वज़न करने के पुराने तराजू इंसान की कदीम तहज़ीबी ज़रूरियात से जुड़े हुए हैं और इनकी ईजाद बहुत पुरानी समझी जाती है। तारीखी शवाहिद के मुताबिक तराजू की इब्तदाई शक्लें तकरीबन 3000 से 5000 कब्ल मसीह के दरमियान कदीम मिस्र और मेसोपोटामिया में इस्तेमाल हो रही थीं। मिस्र के मकबरों की दीवारों पर बने हुए नक्शो निगार में भी तराजू देखे जा सकते हैं, जो इनके कदीम होने की वाज़ेह दलील है। पुराने तराजू बहुत सादा मगर उसूली होते थे। एक सीधी लकड़ी या धात की सलाख दरमियान से टिकी होती थी। ये लोहे के आप तराजू देख रहे हैं। पाकिस्तान वालों को याद होगा कि एक शेर का बाट भी होता था, यानी उस वक्त शेर का तराजू में बाट रखा जाता था। सलाख के दोनों तरफ पलड़े लटके होते थे। एक पलड़े में चीज़ रखी जाती, दूसरी में बाट रखा जाता था। जब दोनों पलड़े बराबर हो जाते तो वज़न बराबर समझा जाता था। ये तराजू ज़्यादातर सोने, चांदी, अनाज, मसाला जात और तजारती लेन देन में इस्तेमाल होते थे। बाद में इनमें तरक्की होने लगी, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां आपको कदीम तर्ज के तराजू में काम होता हुआ नज़र आएगा। जैसे ये देखिए, ये NWFP यानी खैबर पख्तूनख्वा के एक इलाके में चावल बिक रहे हैं, जो पुरानी तर्ज का तराजू है, जिसमें एक तरफ चावल डालें और दूसरी तरफ लोहे के बाट हैं। इससे पहले लकड़ी के बाट भी होते थे, पत्थर के बाट भी होते थे, और इस तरह ये तराजू तरक्की करता गया और रोमी और इस्लामी दौर के भी एक अलग तर्ज के नफीस तराजू बनने शुरू हुए। फिर साइंस ने तरक्की की और अब तो AI का ज़माना आ गया हुआ है, तो डिजिटल तराजू आने शुरू हो गए। डिजिटल तराजू की भी अपने तर्ज की बहुत सी किस्में हैं। ये अब आप पर मुनहसर है कि आप किस काम के लिए कौन सा डिजिटल तराजू इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये मुख्तसर सी कहानी थी तराजू की। वैसे तराजू इंसाफ का निशान भी तो है।